आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपका क्वेश्चन है अधिकृत अंश पूंजी है मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया अधिकृत पूंजी का भाग है। अब आप खुद पढ़िए, कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया अधिकृत पूंजी का भाग है, यानी कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है उसमें से जितना इश्यू करते हैं, क्या उसको ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं? बिल्कुल गलत, क्योंकि अधिकृत पूंजी का जो भाग निर्गमित किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी यानी कि इश्यूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है क्योंकि ये आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। पूंजी की राशि जो कि प्रस्तावित अंशधारियों द्वारा वास्तव में आवेदित की गई है, यानी अगर जो हमने जैसे 100 रुपए मांगे या फिर 100 रुपए से मतलब नहीं, हमने 100 शेयर इश्यू किए और हमें अंशधारियों से एप्लीकेशन आई है 80 शेयर की, तो ये 80 शेयर क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल है। बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर हम 100 रुपए अगर हम 100 शेयर इश्यू करते हैं और 80 शेयर की एप्लीकेशन आ रही है, तो वो 80 शेयर क्या है? मतलब 80 रुपए से आपकी क्या आएगी? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, यानी कि प्रार्थित अंश पूंजी। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसको आप यहां लिख सकते हैं प्रार्थित अंश पूंजी। ठीक है, ये आपकी प्रार्थित अंश पूंजी हो गई। पूंजी की राशि जो कि प्रस्तावित अंशधारियों द्वारा वास्तव में आवेदित की गई है, वो आपकी प्रार्थित अंश पूंजी होती है, ना कि ऑथराइज शेयर कैपिटल मीन्स अधिकृत अंश पूंजी। ठीक है, वो नहीं होती, तो ये गलत हो गया। ये आपकी इश्यूड यानी कि निर्गमित अंश पूंजी है, जितना हमने निर्गमन किया और जितनी अंशधारियों ने मांगी वो आपकी प्रार्थित अंश पूंजी है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, अब इसके बाद हम ये वाला पढ़ते हैं पहले। ठीक है, जो सही है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे ही। अब ये पढ़ते हैं, अंशधारियों द्वारा वास्तविक भुगतान की राशि, यानी कि जो अंशधारियों ने मान लीजिए 80 शेयर पर एप्लीकेशन आई 100 रुपए से, ठीक है, लेकिन उन्होंने पे कितना किया? 70 रुपए पे किया, तो ये 70 रुपए से क्या आएगी? आपकी पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल मीन्स आपकी दत्त पूंजी। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब दत्त पूंजी, तो ये आपकी दत्त पूंजी है जितना उन्होंने भुगतान किया। अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि निर्गमित किया गया जो मतलब जितना पूंजी का निर्गमन किया जाता है वो आपकी निर्गमित अंश पूंजी होती है, इश्यूड शेयर कैपिटल। अंशधारियों द्वारा जो प्रस्तावित की जाए वो कौन सी कैपिटल है? मतलब अंशधारियों द्वारा जितने अंश खरीदने की प्रार्थना किया जाए तो प्रार्थित अंश पूंजी है वो, और अंशधारियों द्वारा जितनी राशि भुगतान की जाए वो पेड अप शेयर कैपिटल है। अब यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका बचता है, अंश पूंजी की वह अधिकतम राशि जो कि कंपनी द्वारा निर्गमन के लिए अधिकृत है, यानी कंपनी मैक्सिमम अधिकतम इतना ही इश्यू कर सकती है, तो वही तो आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी जो अधिकृत अंश पूंजी होती है अधिकृत अंश पूंजी वो आपकी क्या होती है? वह राशि या फिर वह पूंजी जिससे ज्यादा कंपनी अंश निर्गमित नहीं कर सकती, इसको हम क्या और बोलते हैं? पंजीकृत अंश पूंजी। ठीक है, पंजीकृत से मतलब, अब हम इसको लिख लेते हैं, इनके मतलब क्या है। अधिकृत अंश पूंजी का मतलब है कि इससे अधिक 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 आ रहा है ना इसमें, तो वही आप उससे एक कीवर्ड के तौर पे आप ऐसा देख सकते हैं कि इससे अधिक अंश निर्गमित नहीं कर सकती।
पंजीकृत अंश पूंजी भी इसे ही बोलते हैं। पंजीकृत अंश पूंजी का मतलब क्या है? पंजीकृत अंश पूंजी का मतलब है कि जिस पूंजी से कंपनी का पंजीयन होता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो पूंजी दिखाई जाती है, जिस पूंजी से कंपनी का पंजीयन होता है, या फिर बोल सकते हैं आप अपनी जनरल लैंग्वेज में रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो पूंजी आपकी लिखवाई जाएगी कि हमारी जो कंपनी है वो 500 शेयर 1000 रुपए से इतना ही इश्यू कर सकती है, उसकी कैपिटल 5 लाख हो गई, तो यानी 5 लाख उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल, इससे ज्यादा तो उसकी इश्यूड हो ही नहीं सकती। इसीलिए सबसे टॉप पोस्ट होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल की, इससे ज्यादा कंपनी अंश पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती। इसे पंजीकृत अंश पूंजी क्यों बोला? क्योंकि इसी से आपका पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, इसी से ही तो आपका पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ। और अधिकृत अंश पूंजी क्योंकि इससे अधिक कंपनी अंश निर्गमित नहीं कर सकती। और इसको एक और नाम दिया गया है, इसको अंकित अंश पूंजी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको अंकित अंश पूंजी? अब इसका भी रीजन देते हैं, क्योंकि ये आपके पार्षद सीमा नियम, जो आपका कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, मतलब आपका जो पार्षद सीमा नियम होता है, उसमें अंकित होती है। तो ये पार्षद सीमा नियम में अंकित होती है, इसलिए इसको अंकित अंश पूंजी भी बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अधिकृत अंश पूंजी, पंजीकृत अंश पूंजी, अंकित अंश पूंजी एक ही बात है। अधिकृत अंश पूंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे अधिक कंपनी अंश निर्गमित नहीं कर सकती। पंजीकृत अंश पूंजी क्योंकि इस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। और अंकित अंश पूंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अंकित होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।